नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, लंबा समय हो गया, आप लोग जानते हैं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आप लोगों के लिए परमानेंट और सरकारी नौकरी नहीं आई है। आप में से कई बच्चों ने एक नोटिस देखा कल की डेट में और रिक्वेस्ट किया आप लोगों ने कि सर इसके बारे में अच्छे तरीके से क्लियर कीजिए कि ये वैकेंसी किस तरीके की है, अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो भाई, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जो नौकरी होती है मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। चाहे कोई सा भी विभाग हो, आप लोग तभी अप्लाई करें जब आप लोगों को एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट हो और आप लोगों को पैसों की नीड हो। अगर आप लोगों को इन चीज़ों की नीड नहीं है, बहुत ज़्यादा आपका खर्चा चल रहा है अच्छे तरीके से, सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी इसमें जो दी गई जानकारी है वो सारी आपको प्रोवाइड करूँगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का ही पार्ट है और आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट निकला है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है और इसका फॉर्म दो तरीके से फिल होगा, एक तो ऑफलाइन और एक आप लोगों का ऑनलाइन। पहले आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे विद द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, जो प्रिंट आप लोगों को निकलेगा वो निकालेंगे और सेल्फ अटेस्ट करके गिवन एड्रेस पे आप लोग भेज देंगे जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। बाकी जो है यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये जो साइट है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके चेकआउट कर लेना कि किस जो है नोटिफिकेशन में आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या डिटेल्स दे रखी है। बाकी नोटिफिकेशन में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपकी क्लियर कर देता हूँ। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु की तरफ से वैकेंसी है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की है, फिक्स टर्म है। बाकी डिपार्टमेंट डिपेंड करता है कि आगे वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी। अब यहाँ पर बात करें ट्रेड की, तो ट्रेड यहाँ पे टनर है, फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स है, ग्राइंडर है, मशीनिस्ट है, पेंटर है, वेल्डर है, आपका केमिकल प्रोसेस वर्कर है, इलेक्ट्रोप्लेटर है, एग्जामिनर है, OMHE की वैकेंसी है, मिलराइट है, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर जी और फिटर रेफ्रिजरेटर है। ये अलग अलग फिटर इसलिए दे रखा है क्योंकि आप लोग फिटर का पूरा स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो फिटर सिर्फ एक नहीं है, फिटर मल्टीपल कैटेगरीज में जो है यहाँ पर सेग्रीगेट किया हुआ है। ये वैकेंसीज का काउंट है आप लोगों के सामने, टोटल 73 वैकेंसीज है। सेग्रीगेशन आप लोग देख लेना किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, कितनी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। अगर बात करें यहाँ पर आप लोगों के लिए एज की, तो आई थिंक 35 साल का एज का क्राइटेरिया मैक्सिमम रखा हुआ है और बाकी जो रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको मिलेगा। इसमें सिंपल आपको 10वीं पास चाहिए, ITI चाहिए या फिर आप लोगों ने अप्रेंटिस किया हो तो भी आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी अगर बात करें फॉर ऑल दी पोस्ट एक्सेप्ट वेल्डर, एग्जामिनर, ऑपरेटर, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट वाली जो पोस्ट है इसमें आपका 10वीं पास चाहिए और आपका नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए या फिर अप्रेंटिस चाहिए रिलीवेंट ट्रेड में जो ऊपर आपको दिखाई है। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें वेल्डर की पोस्ट के लिए, आप 10वीं पास हैं, ITI 8वीं पास हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आपका यहाँ पर ITI होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए रिलीवेंट ट्रेड में। फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जामिनर, एग्जामिनर की आप देख लें क्या चाहिए, ट्रेड मशीनिस्ट, फिटर, टनर, ग्राइंडर जैसी ट्रेड वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 10th पास प्लस ITI वाले। फॉर द पोस्ट ऑफ केमिकल प्रोसेस वर्कर, उनके लिए 10th प्लस ITI है। ट्रेड आप लोग साथ साथ देखते रहना कि आपकी क्या ट्रेड है। फॉर द पोस्ट ऑफ ऑपरेटर मटेरियल हैंडलिंग, ट्रेड आपके सामने मेंशन है, साथ में आपका 10th पास होना चाहिए। आपका वहाँ पर काम क्या होगा, पूरी डिटेल्स आप लोग नोटिफिकेशन में अच्छे तरीके से पढ़ लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा नोटिफिकेशन का, ऑफिशियल वेबसाइट का डाउनलोड कर लेना या फिर टेलीग्राम पे भी आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा। जैसे मैंने बताया कि 18 से 35 साल एज का क्राइटेरिया है, रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, आप लोगों के सामने है। हाउ टू अप्लाई का मैंने स्टार्टिंग में आपको दो तरीके से बता दिया कि हम लोग जो है यहाँ पर दो तरीके से फिल करेंगे। एक तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, इस साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, प्रिंट निकल जाएगा विद द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, आप इस एड्रेस पे पहुंचा देंगे। ठीक है, आप कहीं से भी अप्लाई करें अगर आपकी कैटेगरी अवेलेबल है तो। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन, ऑनलाइन जो फॉर्म है वो 21/9/2025 तक आप लोग फिल कर सकते हैं और 29/9/2025 तक आपका जो है फॉर्म ऑफलाइन डिपार्टमेंट में पहुंच जाना चाहिए विद द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। अगर हम बात करें बेसिक पे की, तो आप 19,900 का बेसिक पे देखेंगे तो मान के चलो कि आपकी 32 से 35,000 के बीच में सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी विद द अदर अलाउंसेस। और यहाँ का एक्सपीरियंस एक बहुत ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस माना जाता है, लेकिन लंबे समय से वैकेंसी नहीं आ रही है यहाँ पर, तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान है। इस वजह से जो है यहाँ पर दिक्कत हो रही है बच्चों को। तो 6 दिन का काम होगा आपका, हफ्ते में 6 दिन आप लोगों से काम करवाया जाएगा, 1 दिन की आपकी छुट्टी होगी। डे शिफ्ट में भी काम हो सकता है, नाइट शिफ्ट में भी काम हो सकता है, डिपार्टमेंट डिपेंड करता है। सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट शैल बी डन बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन NCVT ITI में, आपके जो स्कोर है उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा यहाँ पर।
और उसके बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली विल कैरी आउट ट्रेड टेस्ट, फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपकी मेरिट लगेगी और फिर आपको फाइनल डीवी के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद बात करें कुछ जनरल कंडीशन से, देखो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि डॉक्यूमेंट आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, तो यहाँ पर जो है सेल्फ अटेस्ट का क्राइटेरिया आप लोगों के सामने मेंशन्ड है। बाकी फॉर्म की फ़ी नोटिफिकेशन में नहीं दे रखी है, आई थिंक ये फॉर्म फ्री है, पैसा आपका नहीं लगना है। और बाकी अगर कोई और इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आती है तो आपको जो बताऊंगा। अभी इतनी इन्फॉर्मेशन थी, नौकरी के बारे में आप लोग ही पूछते हैं, ऐसी डिटेल्स आप लोग मांगते हैं, इसी वजह से ऐसी नौकरी की आपको जानकारी देने पड़ती है। आगे भी अगर कोई ऐसी नौकरी आएगी, चाहे वो परमानेंट हो चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की हो, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि आप में से ही कई छात्र ऐसे भी हैं जिनको कहीं पर भी मौका नहीं मिल रहा है। वो चाहते हैं कि हमारा थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हो जाए और हम जो है वो पैसा इकट्ठा करके सरकारी नौकरी की तैयारी में भी लगा सकें। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आप लोग देख सकते हैं। स्टिल कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन करना। बाकी जो भी रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, और एक वीडियो मैंने डॉक्यूमेंट करेक्शन से रिलेटेड आपको दे रखी है। एक बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाया डॉक्यूमेंट इनकरेक्ट होने की वजह से रेलवे में, आप वो वीडियो देख लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दी है, कमेंट बॉक्स में भी आपको दे दी है। धन्यवाद।